Hi, boys. हेलो क्लैड एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर पैसेज ऑफ द डे। पिछली बार जो हमने पहला पैसेज लिया था, अब उसी के कंटिन्यूअंस में फिर से जो सोर्स है वो मैंने इंडियन एक्सप्रेस का ले रखा है। आर्टिकल का टाइटल है वाटर बैंक्रप्सी कॉल्स फॉर वाटर अकाउंटिंग। ऑथर का नाम था नहीं, जनवरी 22 2026 का इसका था। और लेट्स गो विद आर फुल पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। मैं ऐसे ही चलता रहूंगा और आज का जो ये पैसेज है उसको अब एक बार पढ़ लेते हैं। The recurring crisis of urban water depletion and agriculture drought across developing economies are frequently framed as seasonal natural disaster requiring emergency infrastructure spending. This framing obscures a systematic failure, the treatment of fresh water as an unmeasured, non-capitalized resource. When an ecological resource is treated as functionally infinite, the accounting favors its explosion continues until catastrophic depletion occurs. The introduction of comprehensive nature water accounting measuring aquifer recharge rates, volumetric extraction and sector wise return flow is not merely an administrative exercise, it is a prerequisite for your ecological survival. तो यहाँ पे आपके जो क्राइसिस है अर्बन वाटर डिप्लीशन के और जो ये ड्रॉट के आसार हैं पूरे के पूरे हमारी इकोनॉमी में, उसकी बात कर रखी है। आपके पास सीजनल नेचुरल डिसास्टर की बात कर रखी है और लास्ट में हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि भाई नेशनल वाटर अकाउंटिंग जो है हम लोग मेजर जो चीजें हैं वो यहाँ पे देख सक रहे हैं। प्रोपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई साइड वाटर मैनेजमेंट आर्ग्यू दैट मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज रिवर इंटरलिंकिंग एंड डीप वेल डिसल्टेशन ऑफर द मोस्ट डायरेक्ट पार्ट टू मिटिगेटिंग स्कैर्सिटी. However, supply argumentation without rigorous voluntary accounting creates a critical rebound effect. और साथ ही साथ एडिशनल वाटर सप्लाइड जो आपको यहां पे दे रखी अनमेंटेड और अनप्राइज्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नेकर्स सिंपली इंसेंटिसाइव एक्सपांड कंजम्पशन रिटर्निंग द बेसिन टू स्टेट बेसलाइन डिफेक्ट एट द हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर. तो ये आपको बात बता रखी है स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ के अंदर कि जो प्रोपोनेंट्स हैं सप्लाई साइड वाले वो ये मैनेजमेंट वाले लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं इससे ही हमारी जो स्केर्सिटी है वो मिटिगेट हो रही है. इसके आगे आपको दे रखा है फर्दरमोर वाटर डिप्लीमेशन इज फंडामेंटली एन इक्विटी क्राइसिस इन अनमॉनिटर्ड सिस्टम. रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल एक्सेस, डीप ब्रोथहोल ड्रिलिंग बाय हाई इनकम अर्बन एनक्लेव्स एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर फर्म डिप्लीट शेयर्ड एक्विफायर्स ड्राइंग अप शैलो कम्युनिटी. तो ये आप लोगों को फिर से वो डिप्लीशन की जो इक्विटी की जो क्राइसिस है उसके बारे में यहां पे बता रखा है. Wells relied upon the marginal farmer. Comprehensive water accounting established a transparent baseline of users' rights and voluntary limits. Critics argue कर रहे हैं कि ये जो rigorous meeting imposes prohibitive compliance cost on small holders and risk modifying a basic human right. Yet ये जो objective है वो confuse हो रहा है आपके measurement का privatization से, और measurement does not require selling water to the highest bidder. It provides the एम्पेरिकल फाउंडेशन ऑफ नेसेसिटी. वही बात हो रही है कि पैसा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उस चीज को बेच दो. पानी आप लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा पानी के लिए और वॉलंटरी लिमिट्स आपको यहां पे करनी पड़ेगी. पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. तो फिर से आपके पास चार ऑप्शन है. आपको यहां पे पूछ रहा है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या होगा. तो जो पैसेज की मेन थीसिस है वो क्या थी कि भाई हमको ट्रीट करना है वाटर डिप्लीशन को, साथ ही साथ नॉन कैपिटलाइज वाली जो चीज आपको इमरजेंसी लीड्स फिर हम कुछ करना चाहते हैं, इससे अच्छा पहले से ही उसके रीबाउंड इफेक्ट के ऊपर ध्यान रखें और सोशल इंटीग्रिटी फॉलो करें. ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटिंग वाटर स्कैर्सिटी एज अ सीजनल इमरजेंसी
emergency rather than accounting failures, guaranteed structural resource depletion और social economic equity। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं तो which of the following is true would most strengthen the author's claim regarding the rebound effect of supply side project। तो यहां पे आपको स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जहां पे आप अकाउंटेबिलिटी की बात हमने ऊपर पैसेज के अंदर देखी थी, और आपका फर्स्ट ऑप्शन ही कि बाई साइड्स दैट कंस्ट्रक्टेड डिमिनरलाइजेशन प्लांट्स एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इंडस्ट्रियल वाटर कंजम्पशन विद इन द 3 years। तो यहां पे आप उन लोगों को एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और बी ऑप्शन आपका रीबाउंड की बात कर रहा है, तो वो स्ट्रेंथनिंग नहीं करेगा। थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाते हैं, द ऑथर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मेजरमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन फंक्शंस प्राइमरी टू। आपको बोल रहा है कि भाई अब अपन का जो क्रिटिक्स के क्लेम थे कम्युनिटीज के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो ऑथर क्लैरिफाई क्या करना चाह रहा था, वो क्लैरिफाई ही आपसे यहां पे पूछ रहा है। एंड ऑप्शन नंबर बी वंस अगेन कि रिबर्ट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट बाय शोइंग दैट वॉल्यूमेट्रिक ट्रैकिंग कैन सीवियर सोशल इक्वालिटी रादर देन मार्केट ड्रिवन प्राइसेस। लास्ट में जो अपन बात कर रहे थे उसके बेस्ड पे आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट एंड नेसेसरी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 द ऑथर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट अजम्पशन नेसेसरी फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो यहां पे आपको अजम्पशन की बात कर रखी है, 3 ऑप्शन आपको यहां पे भी दे रखे हैं, और क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे कि सप्लाई की बात कर रहे थे, वो रिलाय किस चीज पे कर रहे थे, तो वापस विदाउट वॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक एक्टर्स विल एक्सपांड कंजम्पशन अल्टिल न्यू वाटर सप्लाई आर फुल्ली एब्सॉर्ब। तो आंसर नंबर बी यहां पे था। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। यहां पे कह रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड टू द क्लेम दैट कि भाई आपका ये जो वाटर है, वाटर अकाउंटिंग अनफेयरली बर्डन्स लो इनकम एग्रीगेट कमोडिटीज। तो अपने क्रिटिक क्या बोल रहे थे कि आपने सप्लाई का एक्सपांशन तो कर दिया है, ये जो प्रोजेक्ट हैं ये सब चीजें रिलाय कहां करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टर्स जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उन जो नए लोग आ जाते हैं, तो डिप्लीशन हो रहा है, तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वाटर अवेलेबल होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना। और ये सब द हिंदू, इन सारी के सारे एडिटोरियल से मैंने ये चीज करना शुरू करी है अब से, ताकि क्योंकि आपके क्लैट के पेपर में यहीं से आपके पैसेज आते हैं, तो वी विल ट्राई कि अपने एग्जाम तक अपन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस है वो सब यहां कवर कर ले में। एंड यू विल गेट द पीपीटी इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी। सारे का सारा पीडीएफ 10-15 बना रखे हैं, तो स्टार्टिंग फॉर नेक्स्ट 5 और 6 क्लासेस हम लोग इस पीडीएफ को फॉलो करेंगे, एंड देन वी विल ब्रिंग अप विद more passages. Till then, stay happy, keep smiling, and start your preparation. It is very important.